जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का स्टडी मंत्रा बाय इनके यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय यूपी कांस्टेबल, यूपी एएसआई, यूपी कंप्यूटर ऑपरेटर और कई सारी अन्य यूपी की वैकेंसी आई हुई हैं, जिसके लिए यूपी का जीके बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यूपी जीके की एक क्लास पिछले साल मैंने एक अपलोड की थी। आज मैं यूपी जीके की दूसरी क्लास अपलोड कर रहा हूँ। इस क्लास में भी कोई क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ आपके महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। और ये फैक्ट ऐसे हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं। यूपी का आप कोई भी एग्जाम दोगे तो ये यूपी जी के क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए हैं। तो जो बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन रिपीट हुए उसमें से कुछ क्वेश्चन आज मैं लेकर आया हुआ हूँ। बाकी जैसा आप लोगों का फीडबैक रहेगा, आप लोग कमेंट करेंगे तो उस हिसाब से आगे भी क्लास कंटिन्यू की जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट। फैक्ट ये ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जो एक नहीं बल्कि कई कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले बहुत ही बेसिक बात कर लेते हैं कि आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश जो राज्य है उसमें कुल 75 जिले हैं और 18 मंडल हैं। कितने जिले हैं? 75 जिले हैं और 18 मंडल हैं। आप जानते हैं कि जनसंख्या के मामले में ये आपका पूरे देश में सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या के मामले में क्या है? सबसे बड़ा राज्य है, पहले नंबर पर आता है। और अगर इसके हम क्षेत्रफल की बात करें तो एरिया वाइज ये चौथे नंबर पर आता है। क्षेत्रफल के हिसाब से देश का सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान है, लगभग सभी लोग जानते होंगे। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। तो ये आपका आता है चौथे नंबर पर। राजस्थान के बाद आपका मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र आते हैं और चौथे नंबर पर कौन सा आता है? यूपी आता है। तो यूपी आपका जनसंख्या में पहले नंबर पर और क्षेत्रफल के हिसाब से चौथे नंबर पर आता है, जिसमें कुल मिला के क्या है? 75 जिले हैं और 18 मंडल हैं। ठीक है। प्रदेश का जो नाम है ये उत्तर प्रदेश पड़ा है आपका 24 जनवरी 1950 को। कब से? 24 जनवरी 1950 को। इसके पहले उत्तर प्रदेश राज्य को अलग अलग नामों से जाना जाता था। जैसे कि 1836 की अगर बात करें तो 1836 में इसका नाम था उत्तर पश्चिम प्रांत। इसका क्या नाम था? उत्तर पश्चिम प्रांत। ये आपको याद रखना है, इसीलिए मैंने इसके सामने लिखा नहीं है। आप लोग इसको नोट्स बना के लिख सकते हो कि इसका नाम था उत्तर पश्चिम प्रांत। ठीक है। सबसे पहले इसको हमने उत्तर पश्चिम प्रांत कहा है। क्या कहा है? उत्तर पश्चिम प्रांत। ये इसको कब कहते थे? ये इसको कहा गया 1836 में। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इसका नाम आपका 1877 में बदल जाता है और 1877 में इसको कहने लगते हैं उत्तर पश्चिम प्रांत एवं अवध। क्या कहने लगते हैं? उत्तर पश्चिम प्रांत पहले नाम था, अब इसका नाम हो जाता है उत्तर पश्चिम प्रांत एवं अवध। अब इसमें क्या? अवध शब्द जुड़ जाता है। उसके बाद क्या होता है? ये कब जुड़ता है? 1877 में। उसके बाद 1902 में इसका फिर नाम बदल जाता है और अब इसका नाम हो जाता है 1902 से आगरा। इसका नाम क्या रखते हैं? आगरा एवं अवध संयुक्त प्रांत। क्या कहते हैं? आगरा एवं अवध संयुक्त प्रांत कहते हैं। ये कब कहते हैं? 1937 में आगरा एवं अवध संयुक्त प्रांत इसका नाम रखा जाता है। ये आपको याद रखना है। 1902 में पहले इसका नाम होता है उत्तर पश्चिम प्रांत, फिर 1877 में इसका नाम हो जाता है उत्तर पश्चिम प्रांत एवं अवध और 1902 से इसका नाम हो जाता है आगरा एवं अवध संयुक्त प्रांत। उसके बाद में 1937 से इसका नाम हो जाता है संयुक्त प्रांत। क्या इसका नाम हो जाता है? संयुक्त प्रांत। ठीक है। इसका नाम क्या हो जाता है? संयुक्त प्रांत हो जाता है। कब? 1937 से। 1950 में 24 जनवरी 1950 को फिर इसका नाम बदल दिया जाता है और इसका नाम कर दिया जाता है उत्तर प्रदेश। तो अगर पूछा जाए आपका उत्तर प्रदेश का इसके पूर्व क्या नाम था, तो इसके पूर्व भैया 1937 से और 1950 तक इसका नाम था संयुक्त प्रांत। ठीक है। और 1836 में इसका क्या नाम रखा गया था? उत्तर पश्चिमी प्रांत। ये मैंने इसीलिए सामने लिखा है जिससे आप लोग अगर नोट करना चाहें तो नोट कर लें, इसीलिए मैं आराम से बता रहा हूँ। उत्तर पश्चिम प्रांत इसको कहते थे। ठीक है। क्या कहते थे? तो उत्तर पश्चिम प्रांत कहते थे। उसके बाद में इसका नाम रखा गया है 1877 में उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं अवध। ठीक है। फिर 1902 में इसका नाम बदला गया, फिर 37 में, फिर 1950 में। इसी तरीके से
इसकी जो राजधानी रही है, तो राजधानी भी मैंने सामने लिखी नहीं, आप लोगों को नोट्स बना के लिख लेना है कि प्रदेश की राजधानी 1836 से क्या थी, आगरा थी। 1836 में जब इसका नाम था उत्तर पश्चिम प्रांत, तो इसकी राजधानी थी आगरा। क्या राजधानी थी? आगरा इसकी राजधानी थी। और इसकी आगरा राजधानी रहती है भैया 1858 तक। कब तक? 1858 तक। 1858 में इसकी राजधानी कर दी जाती है प्रयागराज। क्या कर दी जाती है? प्रयागराज, जिसका पूर्व नाम क्या था? इलाहाबाद था। और इलाहाबाद का भी इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? प्रयागराज। तो 1857 की क्रांति के बाद इसका नाम बदल के कर दिया गया है। प्लस 1857 में क्रांति हुई और 1858 में इसका नाम किया गया प्रयागराज। उसके बाद में इसका नाम बदला गया 1920 में, इसकी राजधानी बदली गई है। और आंशिक रूप से इसकी राजधानी लखनऊ कर दी गई, पूर्ण रूप से नहीं बल्कि आंशिक रूप से राजधानी क्या कर दी गई है? लखनऊ। कब? 1920 में। ठीक है, तो प्रयागराज के बाद में आंशिक राजधानी क्या बनाई गई? लखनऊ बनाई गई। उसके बाद क्या हुआ है? 1935 में पूर्णतः इसकी राजधानी क्या बना दी गई है? लखनऊ। तो पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ बनी है 1935 में, और 1920 में बनी थी आंशिक रूप से। उसके बाद में जो राज्य के अगर गठन की बात करें, तो राज्य का जो पहले गठन हुआ है, ठीक है, तो आप लोग जानते हैं इसका नाम उत्तर प्रदेश रखा गया है 24 जनवरी 1950। इसके पहले इसको संयुक्त प्रांत नाम से जानते थे। तो इसका जो उत्तर प्रदेश नाम है वो 24 जनवरी 1950 को रखा गया है। 1 नवंबर 1956 को राज्य का पुनर्गठन किया जाता है, दोबारा से गठन होता है। तो अगर पूछा जाए राज्य का पुनर्गठन कब हुआ, जिसमें बनारस वगैरह कुछ मिलाए जाते हैं क्षेत्र, तो 1 नवंबर 1956 को राज्य का पुनर्गठन होता है। उसके बाद क्या हुआ? 9 नवंबर सन 2000। 9 नवंबर सन 2000 को क्या होता है कि उत्तर प्रदेश के राज्य से 13 जिले काट के, कितने? 13 जिले काट कर एक नया राज्य बनाया जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों को काट के एक अलग बना दिया जाता है, जिसको कहते हैं उत्तरांचल। उस समय उसका नाम उत्तरांचल था। वर्तमान में जो ये राज्य काट के बनाया गया था, 13 जिले काट के, उसका वर्तमान में नाम है उत्तराखंड। क्या नाम है? उत्तराखंड। तो होता क्या है? 24 जनवरी 1950 को इसका नाम यूपी था। 1 नवंबर 1956 को क्या होता है? यूपी का पुनर्गठन होता है, उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन होता है। और 9 नवंबर सन 2000 को 13 जिले काटकर क्या कर दिया जाता है? उत्तरांचल नाम का नया राज्य बना दिया जाता है। ये सब ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। कई एग्जामों में यूपी के ये दसियों बार क्वेश्चन पूछे गए, एक दो बार नहीं, बल्कि जो लोग पेपर देते हैं उनको पता होगा कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। कुछ और बेसिक जानकारी कि उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में। तो उत्तर प्रदेश राज्य का जो पशु है, राजकीय पशु, वो लगभग सभी लोगों को पता होगा, बारहसिंघा है। क्या है? बारहसिंघा। अगर आप लोगों को यहाँ पे दिख नहीं रहा है तो आप लोग, मैं बता रहा हूँ तो आप लोग नोट करते चलेंगे। राज्य का पशु क्या है? बारहसिंघा है। राजकीय पक्षी क्या है? सारस अथवा क्रॉन्च है। राजकीय वृक्ष जो है वो आपका अशोक है। राजकीय पुष्प जो है पलाश है। देखिए, पलाश जो राजकीय पुष्प है, इसको ध्यान रखना है आप लोगों को कि इसको 4 जनवरी 2001 से अपनाया गया है। पलाश या टेसू जो है वो, सॉरी 2001 नहीं, 2011 कब अपनाया गया है? राजकीय पुष्प को 4 जनवरी 2011 को। ठीक है। उसके अलावा राजकीय खेल, राष्ट्रीय खेल जो है राजकीय, वो हॉकी है। और जो राजकीय चिन्ह है वो ऐसे देखिए, वो क्या है? ये आपका राजकीय चिन्ह है। और इससे क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसमें जो धनुष बाण बना हुआ है किसका प्रतिनिधित्व करता है, किसको दर्शाता है? तो ये अयोध्या के जो राजा थे राम, जिनका मंदिर बन रहा है अभी इस समय अयोध्या में, तो इससे और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, उनको दर्शाता है। जो ये 2 लाइनें बनी हुई हैं ये करके, ये आपके गंगा यमुना को दर्शाती हैं। 2 नदियों को दर्शाती हैं, गंगा और यमुना। आप लोग जानते हो गंगा यमुना प्रयागराज में जाके मिल जाती हैं। तो ये क्या है? लाइन गंगा और यमुना नदियों को दर्शाती है। जबकि जो मछलियां हैं, जो मछली बनी हुई, ये किसको दर्शाती हैं? ये आपका दर्शाती हैं लखनऊ के जो नवाब थे उनको। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि इस राजकीय चिन्ह में किस सिंबल का क्या मतलब है। तो आपको यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उम्मीद है कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। आप लोगों का अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसको भी हल करने का प्रयास किया जाएगा। प्रदेश की जो भाषा है, उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा वो हिंदी है। 1968 में इसको राजकीय भाषा घोषित किया गया था। उसके बाद में इसमें उर्दू भी जोड़ दी गई है 1989 में। तो द्वितीय राजकीय भाषा क्या बन गई है? उर्दू। कब जोड़ी गई है?
1989 में, और 1968 में राजकीय भाषा एक थी हिंदी। इसके बाद में कुछ राजनीति से क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी कि चूंकि 17वीं विधानसभा में महिलाओं की संख्या एक एग्जाम में पूछी गई, तो मैं 16वीं और 17वीं दोनों विधानसभा में महिलाओं की संख्या बता देता हूँ। 16वीं विधानसभा में महिलाओं की संख्या थी 42 और 17वीं विधानसभा में महिलाओं की संख्या कितनी है, 47 हुई थी। ठीक है, अब चूंकि विधानसभा की बात आई तो मैं कुछ बातें यहाँ से और कर लेता हूँ जो बहुत जरूरी हैं कि 1 नवंबर सन 2000 से पहले जब उत्तराखंड राज्य हमसे अलग नहीं हुआ था, और 1 नवंबर सन 2000 के बाद जब उत्तराखंड राज्य हमसे अलग हो गया, तब क्या अंतर आया है। जब तक उत्तराखंड राज्य अलग नहीं था तब तक हमारे राज्य में जो विधानसभा की सीटें थी वो थी 425। कितनी थी, 425 थी, आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद क्या हुआ, जब उत्तराखंड अलग हो गया, 13 जिले अलग हो गए हैं, तब हमारे राज्य में विधानसभा की सीटें केवल बची हैं 404। कितनी बची हैं, 404, जिसको कि हम लोग कहते हैं 403+1। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि 403 विधायक चुने जाते हैं, निर्वाचित होते हैं, और एक जो है राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो पहले संख्या थी 425, और उत्तराखंड राज्य अलग होने के बाद विधानसभा की संख्या है 404। एक बात और आपको पता होगी कि केंद्र की भांति राज्य का, हमारे राज्य का जो है वो भी द्विसदनात्मक व्यवस्था है। जो लोअर हाउस है, निम्न सदन है, वो विधानसभा कहलाता है हमारे राज्य में, और जो उच्च सदन है वो विधान परिषद कहलाता है। जब तक कि उत्तराखंड अलग नहीं हुआ था, एक ही में था, तब तक हमारे यहाँ विधान परिषद के सदस्यों की संख्या थी 108। कितनी विधान परिषद की सीटें थी, 108। पर जब से उत्तराखंड अलग हो गया 13 जिले काटकर, तो ये संख्या घटकर हमारे राज्य में 100 रह गई है। तो वर्तमान में विधान परिषद की 100 सीटें और विधानसभा की 404 सीटें उत्तर प्रदेश में हैं, और जो कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा हैं। पूरे देश में क्या है, ये सबसे ज़्यादा हैं। आगे बढ़ते हैं और कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें देखते हैं। ठीक है, तो इसके बाद में मैं आपको बता दूं कि चूंकि हमने विधान परिषद और विधानसभा देख लिया है, तो राज्य में जो है लोकसभा की अगर सीटें पूछी जाएं हमारे प्रदेश में, तो 80 लोकसभा की सीटें हैं। कितनी है, 80 लोकसभा की सीटें, और ये भी पूरे देश में सबसे ज़्यादा हैं। तो अगर ये सीरीज आप लोगों को पसंद आ रही है तो आप लोग कमेंट करके बताएं, तो यूपी जीके की सीरीज को और कंटिन्यू किया जाएगा। पार्ट 2 के बाद हम लोग पार्ट 3 भी लाने का प्रयास करेंगे। अगर इसमें कुछ आप लोग बदलाव चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो इस सीरीज को कंटिन्यू रखा जाएगा, जारी रखा जाएगा। उसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसी ही वीडियो आगे पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।